नमस्कार, आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। आप सभी का स्वागत है एच भारत न्यूज में। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में स्थित धर्मदासपुर लोहरा मऊ देवी धाम में भक्तों की यह मान्यता है कि यहां देवी मां के दर्शन मात्र से ही उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे खाली हाथ नहीं लौटते हैं। यह सुल्तानपुर का एक प्राचीन सिद्ध स्थल है जहां नवरात्र के दौरान देवी मां की आराधना की जाती है और कढ़ाई चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यहां मंदिर सदियों पुराना है और माता की प्रतिमा स्वयंभू है। मंदिर का इतिहास और मान्यता है, नीम के पेड़ के नीचे देवी मां को पिंडी रूप में देखा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने चबूतरा बनाकर पूजा शुरू कर दी। यह भी कहा जाता है कि देवी मां के आशीर्वाद से भदैया के राजा और लोहरा मऊ वासियों की आपातकाल में रक्षा हुई थी, जिसके बाद यह एक सिद्ध स्थल बन गया। यह मंदिर मुगल काल से पहले का है और इसकी दीवारों में लखौरी ईंटें से बना था जो मुगल काल की हैं। सुल्तानपुर से आशीष मिश्रा के साथ देखिए नवरात्रि पर्व पर लोहरा मऊ के प्रसिद्ध देवी मां मंदिर की स्पेशल रिपोर्ट। मंदिर के पुजारी मां लोहरा मऊ धाम के पीठाधीश्वर पंडित जी हमारे साथ हैं। इनसे विख्यात में जानते हैं क्या है माता रानी का विख्यात स्वरूप। महाराज जी, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले महाराज जी आपका नाम जानना चाहूंगा। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। माता जी की सेवा मिली है, ये अपना सौभाग्य मानता हूँ। और माँ का ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 83 में किया गया। ये जहाँ पर माता जी का ये सिंहासन बना हुआ है, सन 83 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। 91-92 में गुंबद बड़े का जीर्णोद्धार हुआ और उसके बाद आज तक कुछ न कुछ जीर्णोद्धार चल ही रहा है। लगभग नवाबी के जमाने का ये मंदिर है और इसमें जो लखोरी ईंटों से बना हुआ प्राचीन मंदिर, अभी भी एक कमरा उधर है हनुमान जी के बगल वाला, उसमें पतली ईंटें, लखोरी ईंटें इसकी प्राचीनता को बताती हैं। अपने अपने अनुसार लोग प्राचीनता का अनुमान लगाते हैं, लेकिन माँ तो आदि शक्ति हैं, उनको आदि शक्ति कहा जाता है। वो हमेशा से विराजमान है। भक्त की जहाँ जैसी भावना होती है माँ वहां प्रकट हो जाती हैं। और यहाँ ये सिंदूर बरण वाली माता जी जो हैं, ये खुद की प्रकट हैं। और इसके बाद इनकी सामने वाली माता जी की स्थापना की गई है। और तीसरा स्वरूप 2001 में चैत्र नवरात्र में प्रकट हो गया और उसी समय मंदिर में चोरी हुई थी। तो लोग कहे कि माता जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन माता जी जगत जननी है। उस समय माता जी ने अपने स्वरूप को ये लगने वाले मार्बल के ऊपर वो जो चेहरा दिख रहा है वहां पर अपना स्वरूप दिखा दिया। और माँ का 3 स्वरूप होता है, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। तीनों स्वरूप से यहाँ वैष्णवीय ढंग से पूजा होती है और भक्त लोग आते हैं। जनपद के बाहर के भी लोग, जो स्थानीय लोग हैं, सभी लोग आकर के माँ का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और ऐसा माना जाता है, जैसा देखा जाता है, लोग आकर के ये बताते हैं कि हमारा ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो मैंने माता जी से मांगा वो हमको मिल गया। यद्यप सबको कर्मानुसार मिलता है, लेकिन वैसे ही कर्मणा गहनो गति के हिसाब से जब कोई भी व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो माँ भगवती उसका योगक्षेम अपने ऊपर ले लेती हैं और अपने आंचल में उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, संसार के सुखों को देती ही हैं और अंत में अपने लोक में उसको गति देती हैं, अपने लोक में वास देती हैं। ये माता जी का स्वरूप है और माता जी का स्थान है। दोनों नवरात्रों में, आश्विन और चैत्र के नवरात्र में, सावन के महीने में, नागपंचमी और रक्षाबंधन के बीच में भीड़ होती है और लोग आके दर्शन करते हैं। महाराज जी, भक्तों का अगर मनोकामना पूर्ण होता है
तो किस तरीके मंदिर में आकर के भक्त जो है अपने मनोरथ को वो अपनी भावना के अनुसार जो कुछ भी उसको ये होता है कि हाँ हम ये कर रहे हैं। अब इनके लिए कोई चीज जो भी संसार में हमको पत्र पुष्प फल जल प्राप्त है उसी से हम पूजन करते हैं और सब तो इन्हीं का है। और अंत में ये कहता है वो व्यक्ति की तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या है इसमें, सब तो आपका दिया हुआ है। जो भी संसार की वस्तुएं हैं जल से लेकर के बढ़िया दिव्य फल और ये सब जिनकी कल्पना की जाती है वो सब इन्हीं का है। तो अंत में सरेंडर पॉलिसी ही अपना करके भक्त लोग अपने माँ को धन्यवाद करते हैं। महाराज जी का साफ तौर पे कहना है कि जितने भी भक्तगण यहाँ पे आते हैं वह सीधा माता रानी को कहते हैं क्या लागे मेरा माँ, सब तेरा तुझको ही अर्पण। मैं लोहरा मऊ मंदिर के प्रांगण में इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ दर्शनार्थी हैं, मैं इनसे सीधे रूबरू होऊंगा कि क्या है यहाँ की मन्नतें और क्या दर्शनार्थी यहाँ माता रानी के दरबार में अपनी मन्नत को लेके आते हैं। मैं सीधे इन्हीं से जानता हूँ। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र तिवारी है। जो माता रानी यहाँ प्रकट हुई है स्वयंभू के रूप में, यहाँ पे आप किस तरीके की मन्नत लेके आते हैं और कैसे पूजा होता है? अब जो बहुत से लोग हैं आज तक जो लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर मन्नतें मांगे हैं और फेरी लगा रहे हैं, पर डे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, आज तक जो है सबका ही भला हुआ है। जी, हमारे साथ और भी दर्शनार्थी हैं। मैं और भी लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या है माता रानी का दर्शन और दिव्य दर्शन किस तरीके यहाँ करते हैं और इतनी भीड़ में रह करके किस तरीके लंबी कतारों में लग करके माता रानी का दर्शन करते हैं। मैं इन्हीं से जानता हूँ। भैया जी, आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम हरीश तिवारी है और हम ये कहना चाहते हैं ये माता जी का स्थान एक सिद्ध पीठ है। यहाँ पे साल के 12 मास सुख सोमवार और नवरात्र के समय में हमेशा लाखों लोग श्रद्धालु लोग आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें जो है मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री ज्येष्ठ पुत्र जो कि कुछ नगरी से सुल्तानपुर जाना जाता है, आज उस मैं स्थान पर पहुंचा हूं, लोहरा मऊ धाम पे। यहाँ के मूल निवासी हैं, मैं इनसे बात करता हूं कि इस लोहरा मऊ मंदिर धाम की क्या विशेषताएं हैं। मैं इसी पे आज चर्चा करूंगा इनसे। जी, आपका नाम क्या है? आलोक तिवारी। जो लोहरा मऊ मंदिर जो धाम है, ये कैसे माता जी यहाँ उत्पन्न हुई? ये माता रानी द्वापर में आई है। जब कंस इनको माँ दुर्गा को मारे तो जो उनकी चोटें लगी, यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पे ब्लड पड़ा था। उसके बाद माता विंध्यवासिनी अपने स्थान पे चली गई। तब से ये माता विंध्यवासिनी के रूप में ये प्रकट हुई। यह गांव धर्मदासपुर है। धर्मदासपुर हमारे परपाजा थे। परपाजा क्या कहा जाएगा? हाँ, परपाजा कहा जाएगा। परपाजा थे, उन्हीं के नाम से एक गांव है। यहीं पर माता विंध्यवासिनी के रूप में स्वयंभू हुई, उत्पन्न हुई। तब अपने आप माँ यहाँ पे प्रकट हुई है, स्वयंभू। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि यहीं पर रक्त पड़ा था, उसी रक्त से वो शिवलिंग अवतरित हुई, उत्पन्न हुई। तब से हमारा परिवार, हमारा वंशज इनकी सेवा परवरिश करता चला आ रहा है। स्थिति ये है कि इनकी पूजा अर्चना हमारे ही परिवार के लोग ही करते हैं और ये शक्तिपीठ के रूप में, चूंकि माँ विंध्यवासिनी की बहन है ये, तब से इनका शक्तिपीठ की स्थापना हुई यहाँ पे। और ये द्वापर से है, आज से नहीं, द्वापर की है। इसमें एक जो स्वयंभू हो उसके आगे एक मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति जो थी वो बहुत पहले सुबह एकदम कन्या के रूप में, फिर दोपहर में जवानी के रूप में, शाम को एकदम वृद्धा अवस्था में ये झलकती थी माँ। इसी तरीके चलता रहा। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ पे एक फौजी आया था, वो माता रानी को खंडित कर दिया और वो तुरंत सही हो गया। तो उसके बाद वो खंडित होने के बाद दूसरी मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई।
आगे माँ का जो स्वरूप देख रहे हैं ये स्थापित की गई, पीछे स्वयंभू है, उसके ऊपर एक पत्थर पर बनी हुई है, स्वयं अपनी प्रकट हुई है, उनके त्रिनेत्र दिखाई दे रहा है। स्थिति है कि यहाँ पे एक मान्यता है, सावन के महीने में भव्य मेला लगता है 4 दिन, शोक सोमवार भी मेला यहाँ लगता है। नवरात्र में खूब ज्यादा भीड़ होती है, 9 दिन खूब अच्छी तरीके से भीड़ होती है। जो लोग जो भी मांगते हैं भगवान माता रानी इनको सब कुछ देती है। स्थिति ये है कि यहाँ पे बचपन से ही लोगों का मुंडन होता है, संस्कार होता है, यहाँ गुरधनिया चढ़ता है। माता रानी का अगर इसमें परिक्रमा कोई भी मान्यता आप मांग लेंगे तो वो स्वयं माई आपको दे देंगे। यही है, ये माता रानी की यहाँ की कृपा है। ये थे हमारे साथ आलोक तिवारी, जो कि लोहरा धाम के मूल निवासी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के जो दर्शनार्थी आते हैं, कोई धनिया चढ़ाता है या कोई कढ़ाई देता है या घंटा चढ़ा करके अपनी मन्नत को पूरा करते। आशीष मिश्रा, सुल्तानपुर।